हेलो एवरीवन, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को रंग भरी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाहर बहुत सारी आवाजें आ रही होंगी क्योंकि सबने होली खेलना शुरू कर दिया है और अभी सुबह के 10 बजे के आसपास का टाइम है। हमारा खाना वाना सब हो चुका है, बस अब हमें होली खेलना शुरू करना है। तो पहले तो लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेलेंगे, फिर बाहर सब लोग बुला रहे हैं, उन सबके साथ जाके होली खेलेंगे। तो फटाफट से मैं होली खेलने के लिए तैयार हो जाती हूँ। तैयार मतलब कपड़े चेंज कर लेती हूँ। और देखिए, वैसे तो बहुत से लोग व्हाइट कलर के कपड़े पहन के होली खेलते हैं, हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। हम जो कपड़े हमारे बिल्कुल पुराने हो चुके हैं, जो हमें आगे नहीं पहनने हैं, वो कपड़े पहन के हम होली खेलते हैं, ताकि जब होली के रंग लगेंगे, कपड़े खराब होंगे तो हमें कोई दुख नहीं होगा। कोई बात नहीं, होली खेलने के बाद तो वैसे भी वो कपड़े नहीं पहनने। और बचपन से ही हम ऐसे करते आ रहे हैं कि होली के दिन हम वही कपड़े पहनते हैं जो कपड़े हमें आगे कभी नहीं पहनने, जो रिटायर हो चुके हैं, यानी जिनको हम बहुत यूज कर चुके हैं। तो चलिए, मैं भी होली के लिए तैयार हो जाती हूँ, कपड़े वपड़े चेंज कर लेती हूँ, बालों में तेल वेल लगा लेती हूँ, नहीं तो बहुत सारा रंग लग जाएगा। अब सबसे पहले हम होली की शुरुआत करते हैं अपने लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेल के। घर में लगभग सभी लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेल चुके हैं, मैं अभी आई हूँ। तो देखिए, रंग बिरंगे तो हो ही गए हैं हमारे लड्डू गोपाल। अभी उन्हें हम चंदन का तिलक भी लगा देते हैं। ये जो रंग है ना, ये चंदन का है, लाल जो चंदन होता है वो वाला यूज कर रहे हैं अब की बार हम लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेलने के लिए। और फिर तो पानी की होली तो बनती है, छोटी सी पिचकारी से मन नहीं भरता, ऐसे ही पानी डालने में बड़ा मजा आता है। तो हमारे लड्डू गोपाल जी के साथ तो होली हो गई है। चलिए अब बाहर चलते हैं। देखिए, मेरी देवरानी आ गई है होली खेलने के लिए, मैं भी बाहर आ गई हूँ। तो सबसे पहले तो हम देवरानी जेठानी होली खेलेंगे। वैसे भी हम बहुत साल बाद होली खेल रहे हैं, एक दो होली हम खेले होंगे, नहीं तो हम होली बहुत कम खेलते हैं क्योंकि स्किन पर थोड़ी इसकी एलर्जी हो जाती है रंगों से, इस वजह से नहीं खेल पाती है। पर अब की बार सब कुछ भूल भाल के आ गई है होली खेलने के लिए। ये देखिए, बच्चों की तो अपनी मस्ती चालू है। ये साथ में जियाजी हैं, मैंने आपको बताया कि दीदी जिजाजी हैं, और सामने जो है वो उनका बेटा है ब्लैक टी शर्ट में। और यहाँ पर मेरी बेटी, मेरे देवर का बेटा, देवर की बेटी, सारे बच्चे लग गए हैं झूम के होली खेलने के लिए। और यहाँ पर मैं और दीदी भी शुरू हो गए हैं, तो दीदी को भी रंगों से रंग दिया है हमने। और दीदी तो बहुत बुरी तरह होली खेलती है, बहुत बुरा हाल करती है। ये मेरे देवर की बेटी है। और ये देखिए, हमारी फिर से होली शुरू हो गई है। होली खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी देखिए, बच्चों ने तो बाहर नल खोल लिया है, पानी ऐसे बाल्टी में पिचकारी में भर भर के सब परेशान हो गए। बस सीधा नल खोलो, एक दूसरे को नल के नीचे बिठाओ और सीधा नहलाना शुरू कर दो। तो यहाँ पर पक्के रंग है, जिससे मेरी बेटी बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन बुआ जी बचने तो देंगी नहीं। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हम होली खेल रहे थे। अब मेरे हस्बैंड आ गए हैं, सबने उनको बुला लिया। अभी तक बचे हुए घूम रहे थे, अंदर बैठे हुए थे, बाहर नहीं आ रहे थे, लेकिन जिया जी उनको बाहर निकाल लाए हैं। और दोनों जीजा साला यहाँ पर होली खेल रहे हैं। ये जो पैकेट है ना, इसमें जरा सा भी रंग नहीं था, तो सबको बहुत हंसी आ रही थी कि थोड़ा बहुत रंग ले लो खेलने के लिए। और ये इनका होली मिलन हो गया है। हाँ, फिर दीदी ने अपने भाई को रंग लगाया, दोनों बहन भाइयों ने होली खेली और मैं भी आ गई। मैं पीछे क्यों रहती, क्योंकि मैंने भी इनको रंग नहीं लगाया था, तो दीदी के साथ साथ मैंने भी इनको खूब सारा रंग लगा दिया। और यहाँ पर मेरी ननद का जो बेटा है ईशू, वो भी आ गया है, वो भी रंग लगाने लग गया है। और आजकल जो रंग आए हैं ना, बहुत से रंग ऐसे हैं कि देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं, हल्के हल्के से रंग है, सीमेंट जैसे से रंग है। गुलाल जो होते हैं ना, पहले वाले जो वाइब्रेट से कलर थे वो नहीं आते, बहुत ही हल्के से कलर आने लग गए अभी। और यहाँ पर देखिए, फिर से बच्चों ने कर दिया है धमाल, तो यहाँ फिर नल के नीचे आ गए हैं सभी। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि हमारे घर कैसे है। तो ये मेरा घर है, ये जो मेरे हस्बैंड खड़े हुए हैं, ये मेरा गेट है, मतलब ये हमारा घर है। और इसके ठीक दूसरी साइड देखिए, वो मेरे देवर खड़े हुए हैं, वो उनका घर है। बीच में जो आपको ये दरवाजा दिख रहा है ना, ये मेरी सासू जी और ससुर जी का कमरा है। मम्मी ज्यादा चल नहीं पाती हैं, तो यहाँ पर ये कमरा है जिसमें मम्मी को मेरे देवर की परिवार भी दिखता रहता है और हम भी दिखते रहते हैं, यानी एक जगह उनके बेड पर बैठे उन्हें सभी आते जाते दिखते रहते हैं। इसलिए उनका कमरा बिल्कुल बीच में है दोनों घरों के। और यहीं पर मेरी सासू जी और ससुर जी रहते हैं। और इधर ये देखिए हमारा घर है, तो दोनों के बीच में मम्मी का कमरा है, ताकि उनको सब दिखते रहे। आप सब पूछते थे बार बार, इसलिए मैं बता रही हूँ। और अब मैं और मेरे हस्बैंड होली खेल रहे हैं। तो सबसे लास्ट में हम दोनों ने फिर से होली खेली एक बार घर में जाने से पहले। और अब होली खेल के घर आ गए हैं, कुछ खाएंगे। तो हाल तो काफ़ी बुरा है, देखते हैं, पता नहीं कलर हटेंगे या नहीं हटेंगे। 2-3 बार मैं हटा चुकी हूँ, तभी ये हाल है। तो
चलिए पहले मैं चेंज कर लेती हूँ, नहा लेती हूँ, उसके बाद कुछ खाने पीने का देखते हैं। और देखिए अभी मैं भी नहा चुकी हूँ, मेरी बेटी भी नहा चुकी है और बाल भी मैंने धो लिए हैं। बेटी ने अभी बाल नहीं धोए हैं क्योंकि उसका नहीं पता, वो दोबारा से खेलना शुरू कर देगी। तो यहाँ पर जो पक्के रंग लग गए थे फेस पर, उनको उतारने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। नहाने से नहीं उतरे हैं, हल्के तो हो गए हैं लेकिन रंग एकदम से उतरा नहीं है। तो उसके लिए फिर हमने सोचा कि चलिए किसी तरह से उतारते हैं। कच्चा दूध मैंने यहाँ पर ले लिया है और कच्चे दूध को ऐसे कॉटन में भिगो के अपने फेस पर लगा के थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि ये जो रंग है ये उतर जाए। तो काफ़ी हद तक तो रंग उतर चुके हैं, लेकिन देखते हैं ये पूरा तो अभी 1-2 दिन लगाएगा जाने में, इतना आसानी से तो नहीं जाने वाला है। रंगों की तो कोई बात नहीं, हल्का सा देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रैच आ गया है। ये आजकल के रंग है ना, इनमें केमिकल बहुत है, तो रंग लगाते टाइम थोड़ा लग गया होगा। और मैं अपनी बेटी को भी यही दिखा रही थी कि देखो हल्का सा स्क्रैच है, ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो कह रही थी दूर से कोई इतना खास नहीं दिख रहा है, लेकिन पास से देखो तो थोड़ा दिख रहा है। हम लोगों की होली तो आपने देख ही ली है। आप होली कैसे खेलते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना, आपके यहाँ कैसे धमाल होता है होली के दिन। और देखिए अब मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि अब मुझे दोपहर में सभी के लिए लंच बनाना है। सुबह सुबह तो सबने दही बल्ले खा लिए थे, तो सुबह मैंने खाना वाना ऐसा नहीं बनाया था। जब होली खेलते हैं तो थकावट तो होती है, साथ में भूख भी बहुत ज्यादा लगती है। तो यहाँ पर हम सभी को बहुत भूख लगी हुई है, फटाफट से मैं खाना बना देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने बनाई है पूरियां और साथ में मैंने बनाई है मटर पनीर की सब्जी, और इसके साथ ही हमने बनाए हैं दही बल्ले। तो दही बल्ले हैं, साथ में चटनी वगैरह सारी चीजें। तो चलिए खाना खाते हैं। आज खूब होली खेल के और फिर उसके बाद खाना वाना खा के मैं तो सो गई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। इतना काम करने में नहीं थकते जितना होली खेल के थक जाते हैं। और अब पूरा 2-2.5 घंटा सोने के बाद फिर मैं अब उठी हूँ, और अब देखते हैं चाय बनाऊंगी पहले तो सबके लिए, उसके बाद फिर देखूंगी कि शाम को खाने वाने का क्या बनाना। बहुत अच्छी होली रही हमारी, बहुत धमाल किया हमने होली पे। और क्योंकि फ़ोन का ना डर होता है कहीं भीग ना जाए, इसलिए सारे मोमेंट्स कैप्चर नहीं कर पाई मैं, लेकिन जितना हो सका उतने कैप्चर किए। और जो भी है वो आप सबने देखे हैं। बहुत अच्छी होली रही हमारी। आप लोगों की होली कैसी रही मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।